नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राज्य जल सुविधा केंद्र के इस चैनल पर। आज आपको पेट फार्म कैसे भरना है सारी डिटेल बताएँगे। इसके लिए आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यूपी ट्रिपल एससी की आयोग की वेबसाइट है। आप यहाँ देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ से कर सकते हैं या तो आप सरकारी रिजल्ट खोल करके वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ये कैंडिडेट पैनल बना हुआ है ऑनलाइन करने के लिए। तो अभी ये देखिए सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो थोड़ा मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके हमारे सामने आएगा, जहाँ पर ये डिटेल दी हुई है कि मतलब यहाँ पे आपको आयोग की जो भी आयोग का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा होगा उसकी डिटेल यहाँ पर मिलेगी। तो इस पे देखिए ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट करके ये दिया हुआ है। इस पे कब से कब तक होना है, डेट कब तक है, तभी मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और यहाँ दे रहा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नीचे। तो ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर हम टिक करेंगे। तो ये अगर आप पहले से भरे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके रखिए, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे, डालने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर हम टिक करेंगे। ये देखिए नीचे की तरफ बना हुआ एक स्क्रीन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मतलब अगर पहले भर चुके हैं पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, डाल के दोबारा लॉगिन करें। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में मैंने टिक किया, नियम शर्त दिया है, ये पढ़ करके टिक करेंगे और आई एग्री पे टिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आई एग्री पे हमने टिक किया, आगे बढ़िए। इसमें देखिए ये दिया है, आप पहले भर चुके हैं तो यस कर दीजिए, नहीं भरे तो नो कर दीजिए। अभी हम पहले भर चुके हैं तो यस करेंगे और प्रोसीड करेंगे, तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के दोबारा अपने पेज पर चले आएंगे। अभी हमने भरा नहीं है तो नो करके हम दोबारा लॉगिन करते हैं और नया फॉर्म भरते हैं। और यहाँ पे नाम डिटेल कैसे क्या भरना है सारी चीज़ दी हुई है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से मौजूद है तो आप वहाँ पे यस करके फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो आपका जो पुराना फॉर्म भरा हुआ है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अपना एक बार चेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोबारा फिल करना पड़ेगा और फोटो सिग्नेचर कभी कभी अपलोड करना पड़ता है, कभी कभी वेबसाइट ऑटो फैच कर लेता है तो अपलोड नहीं करना पड़ता। तो वो आसानी से आप जो है वो उसको वहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो बड़ा सिंपल और छोटा सा प्रोसेस है। ये देखिए आप यहाँ पे नाम, पिता का नाम, आप यूपी से हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए और फटाफट से सारी जानकारी भर लेते हैं। उसमें दिया है आप किसी प्रकार का वेटेज आपको है तो वो आप भर सकते हैं। आप स्टेट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी जो है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब बिल्कुल मतलब मुझे लगता है मुश्किल से 10 मिनट का काम है ये पीईटी वाला फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डालेंगे। ध्यान रहे मतलब जो भी आप मोबाइल नंबर डालें, ये ध्यान रहे आपका वो परमानेंट आप यूज करते हो, क्योंकि आपकी सारी सूचनाएं भी आपको उसी पर मिलने वाली हैं। तो मोबाइल नंबर, एक मिनट तब तक मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर ये दे रहा है आप एज में संशोधन छूट चाहते हैं। अगर छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करिए, नहीं चाहिए तो नो कर दिए। मुझे छूट नहीं चाहिए। बाकी हाई स्कूल इंटर की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। हाई स्कूल का बोर्ड आपका क्या है, यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे हाई स्कूल का और पासिंग ईयर डालेंगे। इसके बाद रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जल्दी से रोल नंबर फिल करता हूँ। इसके बाद परसेंटेज करना है। अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड कर सकते हैं, नहीं परसेंट कर सकते हैं। अगर मेरा परसेंट है, ग्रेड नहीं है, तो अभी यहाँ पर परसेंट पर टिक करने के बाद प्राप्तांक और पूर्णांक कितना, हाई स्कूल में कितना नंबर आपका ऑब्टेन किया है, पाया है, वो डालेंगे पहले। उसके बाद ओवरऑल कितना है, तो मेरा 600 में कितना है वो डालेंगे। अभी इंटर की डिटेल भी फटाफट फिल कर लेते हैं जब तक, चूंकि अभी बोर्ड की जो मार्कशीट अब आ रही है उनमें नंबर जोड़ना पड़ता है। जब तक कैलकुलेट कर रहे हैं तब तक ये भी हम इंटर वाली डिटेल भी फिल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और ये भी हमारा परसेंटेज है, तो यहाँ पर हम जो है परसेंट कर लेंगे, ग्रेड सिस्टम है नहीं, तभी यहाँ पर हम परसेंट वाले पे टिक करेंगे। देखिए तो यहाँ परसेंट पर टिक करेंगे। परसेंट पर टिक करने के बाद यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क लिख करके आ रहा है, मतलब आपने कितना पाया, कितना मार्क आपका इंटर में है, तो ऑब्टेंट मार्क हम लिखेंगे और उसके बाद पूर्णांक क्या है वो लिख देते हैं। और हाई स्कूल का मार्क देखिए मैंने छोड़ दिया था, वो भी लिखेंगे और कितना मिला है वो, कितना ओवरऑल है वो डालेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, मोबाइल नंबर नहीं लिखा था इसमें, तो लिख देते हैं। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन यहाँ पर डिटेल दे दीजिए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और भी डिटेल अगर देना चाहते हैं दे दीजिए। नहीं तो जो है आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देंगे, डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। देखिए मैंने वो मोबाइल नंबर छोड़ दिया है, वो एरर लिख के आ रहा होगा। एक
नाम डिटेल एक बार फिर से मैच कर लें, हम सही तो लिखे हम। ठीक है, अभी मोबाइल नंबर हमने डाला नहीं है, मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे। ईमेल आईडी हमने जल्दी से फिल कर लिया है। अभी कुछ एरर आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, अब ये मैंने ईमेल आईडी फिल कर लिया है। इसके बाद अब सारी डिटेल एक बार अपनी मिला लीजिएगा, उसके बाद सबमिट करिएगा। हालांकि करेक्शन है, लेकिन फिर भी एक बार मिला लेना चाहिए। सबमिट कर दिया फॉर्म ने, हमारा फॉर्म सही है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख करके आ गया सामने। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो एसएमएस के माध्यम से आप मोबाइल पे और मेल पे पहुंच चुका है। प्रोसीड करेंगे। ये फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कभी कभी डायरेक्ट फोटो अपलोड हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। तो अगर डायरेक्ट अपलोड नहीं होती फ़ोटो, तो उसके लिए ये देखिए साइज़ है, ये फ़ोटोशॉप से आप इसको बना सकते हैं। इसमें देखिए ये साइज़ दिया हुआ है, देखिए 4.5 3.5 ये फ़ोटो का रेशियो है। और इधर देखिए सिग्नेचर का रेशियो। यहाँ पर डाउनलोड, ये अपलोड कितने एमबी केबी में कर रहे हैं ये चेक करके फ़ोटोशॉप से बना करके अपलोड कर सकते हैं। अभी मैंने डाउनलोड कर रखा है बना करके। यहाँ पर अपनी फ़ोटो मैं अब तुरंत लगाता हूँ। कि मैं अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से देखिए जूम आउट करके इसको ठीक तरीके से सेव करके यहाँ से सेव कर दीजिए। ठीक है, फ़ोटो अपलोड हो गई। अब यहाँ से सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद सिग्नेचर भी यहाँ से देखिए हमारा वो खुल गया। तो सिग्नेचर के लिए सबसे पहले यहाँ टिक करेंगे। यहाँ टिक करने के बाद अब ये देखिए इसका वो डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ पर हमने फ़ोटो सेव कर रखी है। तो यहाँ से अपनी हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद इसको भी सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद सेव कर देंगे। साइज प्रॉपर होनी चाहिए। अब इसके बाद सेव कर लेंगे। सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों में करके अपलोड करना है, जो निर्देश दिया गया है। बाकी अगर आप वैसे भी अपलोड करेंगे तो भी एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन जो इसका दिया है उसी में निर्देश है, उसी के हिसाब से अपलोड करेंगे। ये देखिए अपलोड हो गया। अगले फेस पे हम ये कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आया है। सारी चीज़ें फिल हैं हमारी, सिर्फ चेक करना है हमको। सिर्फ डिटेल चेक करनी है। डिटेल में आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भरा है आपने सही भरा है कि नहीं भरा है। यहाँ पे केयर ऑफ में आप अपने गार्जियन या पिता का नाम दे सकते हैं। जो हमारी बहनें शादीशुदा है वो अपने पति का एड्रेस, मतलब मार्कशीट में तो पिता का नाम लिखा है इसलिए फॉर्म में अपने पिता का नाम लिखा था, लेकिन यहाँ केयर ऑफ में आपने, अगर आप शादीशुदा हैं, बहनें जो भी बहनें हैं शादीशुदा हैं, तो वो यहाँ केयर ऑफ में अपने पति का नाम लिखेंगी। बाकी नीचे एड्रेस पति वाला एड्रेस पड़ेगा, चूँकि शादीशुदा है, पिता वाला एड्रेस नहीं पड़ेगा। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे हम जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद नीचे प्रीव्यू आएगा। तो देखिए ये फिल कर दिया हमने। यहाँ पे सेव एज परमानेंट एड्रेस ये भी टिक करना था, तो दोनों एड्रेस सेम हो गया। अब यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद ये देखिए प्रीव्यू आ गया, प्रीव्यू करेंगे। ओके करेंगे तो हमारा फॉर्म खुल करके सामने आएगा। एक बार अपना फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लें। चेक करने के बाद ये देखिए कैप्चा डालेंगे। अगर नहीं चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, नहीं करना है कोई बात नहीं। आप यहाँ पे कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमें रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट के लिए। यहाँ पर देखिए 185 रुपये जो इसका शुल्क है वो मांग रहा है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू पेमेंट करेंगे तो अब ये यहाँ से पेमेंट के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए पेमेंट गेटवे खुला हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ देखिए यहाँ पे टिक करेंगे पेमेंट के लिए, फिर नीचे आके यहाँ पर शर्तों को मानने वाली टिक पर करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड के बाद आप यहाँ पे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं यूपीआई से और क्यूआर से कर रहे हैं। बाकी आप चाहे नेट बैंकिंग और क्या बोलते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं क्यूआर कोड खुला हुआ है। बाकी हम यहाँ पर स्कैन करेंगे क्यूआर कोड का। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये हमारा पेमेंट हो जाएगा। क्यूआर कोड पे हमने टिक किया है। देखिए मोबाइल में हमारे मैसेज आया, फिर पेमेंट हमने कर दिया है। उसके बाद इस देखिए फिर से वापस इस पेज पर आए, यहाँ पर प्रिंट के लिए टिक करेंगे। अभी हमारा पेज खुल गया है। यहाँ से प्रिंटर का निशान जो बना है इस पर टिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं। आप इस तरह की तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।